पढ़ने लिखने ना देने के कारण होशियार लड़की आत्महत्या कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद, ये कौन सी शाही से लिख कर लाए हो? तुम्हारे अक्षर खून जैसे दिख रहे हैं। नहीं सर, मेरे पास तो नीले कलर का ही पेन है। इतने में पीछे से प्रमोद चिल्लाता है, सर, ब्लैक बोर्ड में खून का निशान। अरे यहाँ किसने खून फेंका? सभी बच्चे डर जाते हैं। फिर दूसरे दिन, अरे, कल मैं कुछ लिख रहा था तो पेन से खून जैसा ही रंग निकल रहा था। हाँ यार, मैं भी लिख रहा था तो मेरी बुक खून जैसी लाल हो गई थी। फिर प्रमोद और राजू जाकर हेडमास्टर से खून के रंग वाली बात बताते हैं। प्रिंसिपल सर, आपसे कुछ बात बतानी थी। कहो, क्या बात है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सर, कल जब हम लिख रहे थे तो मेरे पेन से नीले रंग की जगह खून जैसा लाल रंग बहने लगा। हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम आज के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखाई छोड़ देंगे। नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो। ऐसा किस कारण हो रहा है मैं पता लगाता हूँ। बच्चे ये जो खून वाली बात कह रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ सर, ये बात सही है। कल अचानक ब्लैक बोर्ड से भी खून बहने लग गया था। आज सुबह प्रमोद और राजू ने मुझे कहा कि उनकी पुस्तक से लिखावट की जगह खून बह रहा था। इसी कारण ये दोनों ने स्कूल आना बंद कर दिया है और इसी के चलते बाकी बच्चे भी स्कूल में लिखने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ने की नौबत आ गई तो हमारा तो स्कूल ही बंद हो जाएगा। तो इसका क्या उपाय करें? मुझे तो कोई भूत प्रेत आत्मा की ही करामत लगती है। शायद तुम सही कह रहे हो, पर हम इसका उपाय कैसे करें? यहाँ पास जंगल में एक बाबा रहता है, मैं उन्हें जानता हूँ। हम उनसे ही चलकर बात करते हैं, वो ही कोई उपाय निकालेंगे। ठीक है, हम कल सभी वहाँ चलेंगे। फिर टीचर और प्रिंसिपल सभी बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी, हम स्कूल के टीचर हैं। हम सभी आपसे कुछ उपाय ढूंढने आए हैं। बताइए, क्या समस्या है? बाबा जी, हमारे स्कूल में जब भी कोई बच्चा पेन या पेंसिल से लिखता है तो शाही की जगह खून बहने लगता है। ऐसे में डर के कारण सभी बच्चों ने लिखना छोड़ दिया है। अपने आप से स्कूल भी आने से डरते हैं, इसलिए हमारे स्कूल बंद पड़ गई है। ये कैसे संभव है? ये कब से हो रहा है? अभी कुछ दिनों पहले से ही ऐसी घटना हो रही है। चलो हम सभी तुम्हारे स्कूल में जाकर देखेंगे, क्या बात है। फिर सभी इस बाबा जी के साथ स्कूल जाते हैं। ये तो किसी चुड़ैल का काम लगता है। हाँ, हो सकता है ये पेन वाली चुड़ैल का ही काम हो। बाबा जी बीच में कुछ हड्डियां रखे मंत्र पढ़ने लगता है और सभी टीचर्स को चुप खड़े रहने के लिए कहता है। इतने में वहां एक पेन वाली चुड़ैल प्रकट होती है, जिसके हाथ में एक खून टपकती लाल पेन होती है। हे पेन वाली चुड़ैल, तू यहाँ स्कूल में क्या कर रही है? क्यों बच्चों को डरा रही है? मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, परंतु इन टीचर्स ने मुझे पढ़ने लिखने से रोका, इसलिए मैं अपना बदला ले रही हूँ। तो तू बच्चों से क्यों बदला ले रही है? मैं बच्चों से नहीं तो हर लिखने वाले लड़के से इसका बदला लेना चाहती हूँ। अगर मैं लड़की होकर लिख नहीं सकती तो किसी को भी लिखने का अधिकार नहीं है। बता, तेरे साथ क्या हुआ था? मैं यही स्कूल में पढ़ती थी। मेरी लिखावट बहुत सुंदर थी, मैं चित्र भी बहुत अच्छे बनाती थी, परंतु लड़की होने के कारण इन टीचर्स ने मुझे पढ़ने लिखने से रोका और बार बार फेल किया, जिससे तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली। फिर गुस्से से चिल्लाकर, और अब मैं किसी को नहीं लिखने दूंगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। हम दोबारा किसी लड़की को पढ़ने लिखने से नहीं रोकेंगे। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। ए बच्ची, इन्हें माफ कर दे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद ये किसी भी लड़की को पढ़ने लिखने से मना नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद हम किसी लड़की को पढ़ने लिखने से मना नहीं करेंगे। तुम हमें माफ कर दो। हाँ बेटी, इन्हें तुम माफ कर दो, वरना भविष्य में तुम्हारे डर के कारण कोई भी लड़का या लड़की पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो सभी अनपढ़ ही रह जाएंगे। ठीक है, मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूंगी, परंतु पढ़ने लिखने का सभी को अधिकार है। सभी को बराबर होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
फिर उसके बाद स्कूल फिर से चालू होता है और स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ लिख कर गांव और स्कूल का नाम रोशन करते हैं। वसंत नगर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहाँ सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी। कम बारिश या गरीबी ऐसी भी समस्या नहीं थी। सिर्फ गांव वालों की एक ही बड़ी परेशानी थी। वो समस्या थी कुएं के पास एक चुड़ैल का घर। सभी गांव वाले अपने बच्चों को वहां जाने नहीं देते थे। कमला भी उसी गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लव, कुश, कहाँ हो? क्या हुआ माँ? हम घर के आंगन में खेल रहे थे। अच्छा, चलो हाथ मुंह धोकर आओ। मैंने खाना लगा दिया है। तुम दोनों खाना खाकर सो जाओ। मुझे बाजार जाकर आना है। ठीक है माँ। लव और कुश माँ का कहना सुनकर दौड़कर हाथ और मुंह धोने जाते हैं। दोनों के आते ही कमला उन्हें खाना देती है। दोनों को खाना खिलाकर कमला बाजार जाने के लिए निकलती है। चलो बच्चों, मैं बाजार जाकर आती हूँ। तुम दोनों घर पे ही रहो, घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, गलती से भी वहाँ कुएं के पास के घर में मत जाना। ठीक है माँ, हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम हमारे दोस्तों के साथ यहाँ घर के बाहर ही खेलेंगे। पर माँ, वहाँ सच में चुड़ैल है क्या? श्श, नाम भी मत निकालो उसका, कहीं वो सुन ना ले। मैं जितना कहती हूँ उतनी बात सुना करो। ठीक है माँ, आप बाजार से जल्दी आ जाना। माँ, आते समय मेरे लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आना। हाँ माँ, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ले आऊंगी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। कमला अपने बच्चों को सूचनाएं देकर निकलती है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद लव और कुश के दोस्त खेलने के लिए दोनों को बाहर बुलाते हैं। लव, कुश, जल्दी बाहर आओ, हमें खेलना है। अरे तुम सब आ गए? चलो हमें बताओ आज क्या खेलना है। भैया चलो ना, क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, वो रोज खेलते हैं। छुपन छुपाई खेलें क्या? उससे अच्छा हम सोते हैं। अभिषेक की बात सुनकर सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। तुझे तो सिर्फ सोना ही पसंद है अभिषेक, दूसरा कुछ नहीं सूझता। नहीं तो क्या, जब देखो सोते रहने की बात करता है। मुझे एक नया खेल खेलने का मन हो रहा है, पर तुम लोग मानोगे तब। कौन सा नया खेल? हम सब में से ज्यादा बहादुर कौन है ये देखने का। हाँ अमित, ये कैसा खेल है? मतलब ये कि हम सब में से कौन डरता नहीं है और कौन बहादुर, ये देखने का खेल। क्या रे अमित, कुछ भी खेल है ये, कुछ दूसरा खेल बताओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ही सबसे ज्यादा हिम्मत वाला हूँ। मैं भी हूँ हिम्मत वाला। हाँ, हम सब हैं। तो ठीक है, तुम में से जो वो कुएं के पास चुड़ैल का घर है वहाँ जाकर दिखाएगा, वो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला होगा। अमित की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान होकर घबराते हुए एक दूसरे का मुंह देखते हैं। लेकिन अमित भैया, वहाँ तो बच्चों का जाना मना है ना? हमें माँ ने कहा है। हाँ अमित, वहाँ जाना मतलब खतरा है। तुम्हें पता नहीं क्या, वहाँ कोई भी नहीं जाता। हाँ, मैंने भी सुना है कि वहाँ चुड़ैल बच्चों को खा जाती है। क्यों डर गए सब के सब? डरपोक कहीं के। मुझे पता था तुम सब लोग ना ही कहोगे। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। ओह, ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम ही अंदर जाकर दिखाओ। ठीक है अमित, मैं जाकर दिखाऊंगा तो तुम लोगों को समझेगा कि मैं कितना हिम्मत वाला हूँ। नहीं भैया, आप मत जाओ। अगर माँ पिताजी को पता चला तो बहुत पिटाई होगी भैया। नहीं, मैं जाकर दिखाऊंगा। हम माँ पिताजी को कुछ नहीं बताएंगे। कुछ तुम डरो मत, मैं इस अमित को दिखाकर रहूंगा मेरी हिम्मत। अरे लव, तू पागल हुआ है क्या जो इस अमित की बात सुन रहा है? नहीं तो क्या, ये अमित खुद उस चुड़ैल के घर नहीं जा सकता और हमें बोल रहा है। दोस्तों, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मुझे तो अपनी जान प्यारी है। ऐसा कहकर अभिषेक निकल जाता है। ये अभिषेक तो बहुत ही कमजोर है। वो कमजोर नहीं, समझदार है, इसलिए वो घर चला गया अमित। और तुम अब शांति रहो। अरे कुछ नहीं होता दोस्तों, मैं जाकर दिखाता हूँ। भैया, आप अमित भैया की बात मत सुनो। हम कुछ अलग खेल खेलते हैं ना। नहीं कुश, मैंने कहा ना कि मैं जाकर दिखाऊंगा। सब दोस्त एक साथ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे कुएं का रास्ता नजदीक आने लगता है, वैसे ही लव मन ही मन चिंता करने लगता है
गिल्लू, सुरेश, कुश और खुद अमित भी घबराते घबराते हुए चलते हैं। सब जन कुएं के यहाँ आकर रुकते हैं। भैया चलो ना, घर चलते हैं। हाँ लव, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है, मैं अंदर जाऊंगा। चलो लव, वो सामने चुड़ैल का घर है, उसके अंदर जाकर दिखाना है तुम्हें। भैया रुको ना। तुम चिंता मत करो कुश, मैं यूं गया और यूं आया, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। लव अपने भाई कुश को हौसला देकर चुड़ैल के घर की तरफ जाता है। उसे घर में जाता देख सभी जन चिंता में पड़ जाते हैं। लव घर के दरवाजे की तरफ खड़ा रहकर वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा एक अजीब सी डरावनी आवाज में खुलता है। इससे सभी डर जाते हैं। लव घबराते हुए अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही दरवाजा जोर से अपने आप ही बंद हो जाता है। लव को घर के अंदर एक परछाई दिखती है। लव और वो परछाई दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। लव चिल्लाते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो सामने एक चुड़ैल बैठी होती है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे पहले ये बताओ बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए? वो मैं और मेरे दोस्त खेल रहे थे, तभी यहाँ इस घर में जो आकर दिखाएगा वो सबसे बड़ा हिम्मत वाला लड़का होगा, ऐसी बात हुई थी। इसलिए तुम यहाँ आए? तुम्हें पता नहीं ये मेरा घर है? हाँ मुझे पता था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत वाला बनना था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त की बात सुनी और यहाँ आ गया। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अब बन गए क्या सबसे हिम्मत वाले लड़के? हाँ नहीं, हाँ मतलब नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं बच्चों को या किसी भी इंसान को कुछ नहीं करती। लेकिन क्या? बोलो। गांव में तो सब हमें यहाँ आने पर मना करते हैं, चिल्लाते हैं। हमारे माता पिता भी हमें यहाँ आने से रोकते हैं। हाँ, मुझे ये सब पता है, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। मतलब ये है कि मैं इस गांव में ही रहती थी। मैं बहुत ही गरीब थी। मुझे मेरा पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं अपने लिए एक काम ढूंढ रही थी। पर उस वक्त मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया और न ही मदद की। आगे गरीबी के कारण मेरी मृत्यु हो गई। तभी से गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं और अपने बच्चों को भी यहाँ नहीं भेजते। चुड़ैल की दर्द भरी कहानी सुनकर लव रोने लगा। उसे बहुत दुख हुआ। सब लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उन लोगों के कारण तुम आज हमारे साथ जिंदा नहीं हो। कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, पर मैंने किसी के साथ अभी तक कोई गलत काम नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, चलो हम खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। चुड़ैल के घर के बाहर सब बच्चे लव का इंतजार करके परेशान हो जाते हैं। वे सब भागते हुए गांव वालों को बुलाने जाते हैं। लव के माता पिता और सब गांव वाले उस घर के यहाँ आ जाते हैं। लव की माँ तो बहुत ही रो रही होती है। माँ, पिताजी, ये अमित भैया ने ही लव भैया को अंदर जाने के लिए कहा था। हाँ आंटी, इस अमित ने ही कहा था। हाँ आंटी, मैंने ही कहा था लव को अंदर जाने के लिए। मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा अमित? हम सब बड़े लोगों ने तुम बच्चों को समझाया था कि यहाँ मत आना। तुम लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। आज इसलिए हमारा बेटा लव हमसे दूर चला गया है। अभी चलो सभी चुड़ैल के घर चलते हैं। सभी गांव वाले हाथ में हथियार लेकर चुड़ैल के घर की तरफ निकलते हैं। उसी समय चुड़ैल के घर के अंदर लव और चुड़ैल अच्छे से खेल रहे होते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हारे साथ खेलने फिर से आऊंगा। हाँ, तुम्हें जब आना होगा आ जाओ, फिर हम खूब खेलेंगे। हाँ, मैं अभी जाकर तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा। ठीक है, पर एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, तुम सबकी मदद करना, सबसे अच्छे से व्यवहार करना। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। हाँ, अपनी हिम्मत अच्छे कामों में लगाना।
हाँ, मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा और अपनी हिम्मत सही जगह इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं चलता हूँ। लव मुस्कुराते हुए दरवाजे के बाहर आता है। तब वह देखता है कि सभी गांव वाले हाथ में बड़े बड़े हथियार लिए दरवाजे के बाहर खड़े हैं। लव को सही सलामत देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कमला भागते हुए लव को अपने सीने से लगा लेती है। लव मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो चुड़ैल बहुत अच्छी है। तुम सब गांव वालों ने ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। उसने मुझे सब बताया है माँ। लव घर के अंदर की सारी बातें बताता है। सभी लोग हैरान होकर सुनते हैं। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी गांव वाले चुड़ैल से माफी मांगते हैं। माफी मांगते ही अचानक से वो चुड़ैल का घर गायब हो जाता है। सभी के मन से चुड़ैल का डर हमेशा के लिए चला जाता है और सभी को दूसरों की हमेशा मदद करने की सीख मिलती है।